हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम इस वीडियो में हमारी जो एप्टीट्यूड वाली सीरीज़ चल रही है प्लेसमेंट्स के लिए, उसका नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ एलिगेशन एंड मिक्सचर। इसके क्वेश्चन आपके प्लेसमेंट राउंड्स में आते हैं और इससे पहले मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखी हो उनकी लिंक्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में या आई वाले बटन पे, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए आगे वीडियोस में और लेके आऊँगा। और मेरा भी यार काफ़ी टाइम एनर्जी लगती है। अभी ये वाली करंट वीडियो में रात को भी हमारे 2:10 हो रहे हैं तो बना रहा हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और इससे बस ये होता है कि यार हमको एक वो होता है कि ठीक है हम वीडियो बना रहे हैं तो आप तक पहुंच रही है वीडियो, और एक थोड़ा सा मुझे किक मिलेगी एक कि ठीक है मुझे आगे भी बनाना है, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी करते जाना। तो अब चलो टाइम ख़राब नहीं करते हमारा और इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो कंसेप्ट क्या है। इसके अंदर आपके जैसे इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि यार दो क्वांटिटीज़ दे रखी हैं आपको कोई, ठीक है, उनको हम कुछ मिक्स कर रहे हैं और फिर उसके अंदर से कुछ निकाल रहे हैं, और तो उसका कुछ रेशियो है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि बचा हुआ कितना है या कितना नहीं है। इस टाइप से आपको सवाल मिलेंगे इसके अंदर। तो उसका सबसे पहले डायरेक्ट पैटर्न समझ लेते हैं। ये एलिगेशन मिक्सचर क्या है? ये एलिगेशन एक मेथड है, एक तरीका है क्वेश्चंस को, उन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ये कोई आपका टॉपिक नहीं है, ये एक मेथड है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम वो कंसेप्ट समझते हैं। इसके अंदर आपको एक तरीका है जिसको फॉलो करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्या करना होगा, जैसे आपको दो क्वांटिटीज़ दे रखी होगी, उनकी कुछ प्राइस दे रखी होगी या उनका कुछ अमाउंट दे रखा होगा, तो जो कम वाला होगा भी उसको यहाँ लिख लो, यानी कि उसको हम अगर मॉनेटरी टर्म्स में देखें तो चीप वाले को आप ऐसे लिखो, कॉस्टलियर वाले को आप ऐसे लिखो यहाँ पे, ठीक है। फिर इन दोनों का जो एवरेज है, अब ये एवरेज इसको आप यहाँ लिखो। अब ये एवरेज ज़रूरी नहीं है इसका एक्चुअल एवरेज हो, मतलब इन दोनों के बीच की वैल्यू हो सकती है कुछ भी। अब जैसे मान लो ये आपका 10 है, ये आपका 50 है, तो अब ये आपका 20 है, तो ये ज़रूरी नहीं है ये 15 होगा, ये आपका 12, 13, 11 कुछ भी हो सकता है, इन दोनों के बीच का होगा, ठीक है। फिर आपने ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, और ऐसे करना है, ऐसे करना है। ये बस बटरफ्लाई बन रही है। तो तरीका है, बस आप इसको जब क्वेश्चन करोगे तो आप जल्दी जल्दी करना चालू कर दोगे। फिर आपको बड़े में से छोटे को माइनस करके यहाँ लिख देना है, ठीक है, जो भी इन दोनों में से बड़ा हो। सिमिलरली जो भी इन दोनों में से बड़ा हो उन दोनों को माइनस करके यहाँ लिख देना है, और ये आपका रिजल्टेंट रेशियो आ जाएगा, रेशियो ऑफ क्वांटिटीज़। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम समझते हैं क्वेश्चन से, तभी समझ आएगा आपको कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन लेते हैं, इसको एडजस्ट कर लूँ थोड़ा सा। सबसे पहले क्वेश्चन बेसिक से स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन आपके आ गया। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, इन वॉट रेशियो मस्ट वीट ए एट रुपीज़ दिस बी मिक्सड विद वीट बी एट रुपीज़ दिस सो दैट द मिक्सचर बी वर्थ ऑफ रुपीज़ दिस। देखो जैसे मैंने बताया, दो क्वांटिटीज़ आपको दे रखी होंगी, दो क्वांटिटीज़ दे रखी हैं, और अब इसमें मॉनेटरी टर्म्स में दे रखी हैं रुपीज़ के अंदर। तो आपके ज़रूरी नहीं है कि रुपीज़ ही हो, वो परसेंट भी हो सकता है। वो वाले क्वेश्चन भी देख लेंगे हम, प्रॉफिट लॉस मतलब परसेंट भी हो सकता है वहाँ पे, और लीटर्स में भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। मतलब क्वांटिटीज़ होंगी आपकी दो, एक कम होगी एक ज़्यादा होगी। तो ये कहने का मतलब है इधर अब यहाँ पे वीट ए, ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे ए, ये हमारा बी। कम वाले को यहाँ लिख लो, ज़्यादा वाले को यहाँ लिख लो। 10.5 दे रखा है, ये कितना दे रखा है 12.3, और इन दोनों को इसने मिक्स किया। पूछ रहा है किस रेशियो में मिक्स करें सो दैट जो रिजल्टेंट मिक्सचर है वो 11 रुपये पर केजी का हो जाए। यानी कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई कोई बिजनेस में कोई दुकान वाला था, वो 2 वीट लाया, एक 10.5 रुपये किलो और एक 12.3 पर केजी। अब ये कुछ इसमें से ले रहा है, कुछ इसमें से ले रहा है, दोनों को मिक्स कर रहा है। तो हमको ये बताना है कि कितना इसमें से ले और कितना इसमें से ले, सो दैट रिजल्टेंट जो है, जो वीट आ रहा है, उसको वो 11 रुपये पर केजी पे बेच पाए।
वो हमको बताना है। तो ये अब देखो ऐसे सोचने में, क्वेश्चन समझने में ऐसा लग रहा है अरे भाई पता नहीं कितना खतरनाक क्वेश्चन है, कैसे होगा। तो इसी को सॉल्व करने के लिए एलिगेशन आपका मेथड है, ठीक है। तो अब इसलिए हम ये वाला पैटर्न फॉलो करते हैं। ऐसे हमने लिख लिया। अभी बीच का इन दोनों का एवरेज भी आपको दे रखा है क्वेश्चन में 11। तो बस आपने क्या करना है, ये लाइनें खींचने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सीधे यहाँ लिखना, क्योंकि हमको पेन कम चलाने होते हैं एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे देखो आपका क्या आएगा, एक सेकेंड, ओके हाँ। तो अब यहाँ पे देखो क्या आएगा आपके पास 0.5, यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 1.3। ये आपका रेशियो होगा, रेशियो ऑफ क्वांटिटीज। इसको आप यहाँ पे सॉल्व करके लिख लो, 1.3 अपॉन 0.5 दैट इज़ 13:5। ये रेशियो है आपका। इतने मतलब 13 पार्ट्स इसके और 5 पार्ट्स इसके, इसको निकालने चाहिए, तो जाके रिजल्टेंट आपका 11 रुपीज़ पर केजी बनेगा। ये आंसर आ गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलो इसी से रिलेटेड, इसी टाइप का। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये सिमिलर क्वेश्चन है, ये जस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए कि आपको फ्लो समझ आ जाए क्वेश्चन का। सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल पहले जैसा। अब इसमें आपको दो क्वांटिटीज़ दे रखी है उसने, पीज़ और सोयाबीन, ठीक है। दोनों की आपको प्राइस दे रखी है पर केजी 1625। दोनों को मिक्स कर रहे हैं और रिजल्टेंट मिक्सचर बनाना है हमको, उसको बेचना है 19.5 रुपये का। तो किस रेशियो में मिक्स किया जाए दोनों को? तो कुछ नहीं, हम सबसे पहले लिख लेंगे हमें पीस सोयाबीन, पीस की प्राइस है 16, इसकी है 25। दोनों का आपको एवरेज दे रखा है 19.5। और अब आप यहाँ पे लिख लो, सब्ट्रैक्ट करो 3.5, इधर से करा आपने 0.5, 5.5। अब बस ये हमारा रिजल्टेंट रेशियो है, इसको लिख लो। इस रेशियो में हमको मिक्स करना है उन क्वांटिटीज़ को, जिससे कि ओके एक सेकेंड, तो पॉइंट से पॉइंट हटा, 5, 11, 7, 11/7 दैट इज़ 11:7। ये आपका रेशियो, इस रेशियो में उसको मिक्स करना चाहिए पीज़ और सोयाबीन को, तो जाके आपके रिजल्टेंट मिक्सचर की वैल्यू 19.5 रुपये पर केजी होगी। ये आपका आंसर आ गया। अब एक ये तो सिंपल बेसिक इसकी टाइप थी, अब इसके अंदर मॉडिफिकेशन हो जाते हैं। तो अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। तो गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अब देखो ये दूसरी टाइप है। इसके अंदर क्या कह रहा है, इसके अंदर आपको क्या होगा कि कुछ आपको मिक्सचर दे रखा होगा, तो उसमें से कुछ पार्ट मिक्सचर का निकाला जा रहा है और उसको उतने ही पार्ट को उसमें कुछ और पानी मिलाया जा रहा है, फिर उसमें फिर यही दोबारा चीज़ करी जा रही है। तो उसके बाद हमसे पूछा जाएगा कि भाई कुछ भी पूछ लेंगे, फिर उसमें लेफ़्ट ओवर क्वांटिटी कितनी है या कितनी नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे सेम इस क्वेश्चन में बोल रहा है 10 gallons आर ड्रॉन फ्रॉम अ कंटेनर फुल ऑफ अल्कोहल फिल्ड विद वाटर एंड 10 gallons ऑफ मिक्सचर आर अगेन ड्रॉन, ठीक है। तो अब इसमें ये कह रहा है कि एक कंटेनर था आपका, उसके अंदर कंटेनर के अंदर क्या थी आपकी, अल्कोहल और पानी। उसमें से हमने 10 गैलन्स निकाल लिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, अब 10 गैलन्स निकाल लिया हमने और उसको उतना ही 10 गैलन्स ही उसमें पानी डाल दिया। इनिशियल हमारे पास खाली अल्कोहल थी, तो उसकी हम अब इसको चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना चालू करते हैं। और ये फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा क्या है, इसी से करेंगे। तो अब इनिशियल हमारे पास कंटेनर के अंदर खाली अल्कोहल थी, तो हम मान लेते हैं कितनी थी, ए क्वांटिटी थी वो। ये क्या है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल। अब हमने क्या किया, 10 गैलन्स उसमें से निकाल लिया और 10 गैलन्स ही उसके अंदर पानी डाल दिया। तो अब हमारा अल्कोहल का भी कंपोजिशन चेंज हुआ होगा और उसमें वाटर भी अब ऐड हो चुका है। और फिर हमने क्या किया, फिर हमने 10 गैलन्स निकाल लिया उस मिक्सचर का। अब वो खाली अल्कोहल नहीं रहा, अब उसके अंदर अल्कोहल प्लस पानी भी था। तो इस अल्कोहल प्लस पानी में से फिर हमने 10 गैलन्स निकाल लिया और उतना ही पानी फिर वापस से डाल दिया। तो ये पूछ रहा है कि अगर ऐसा करने के बाद रेशियो ऑफ अल्कोहल और वाटर का 49:32 था, तो अब बताओ
कि कंटेनर की क्वांटिटी कितनी थी, ये हमको बताना है। तो अब इसमें देखो हमने इनिशियल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल मान लिया ए। अब ये हमारे पास देखो ये जो क्वांटिटी थी ए, ये चेंज ही नहीं हो रही। कैसे नहीं हो रही? इसमें से मान लो हमने 10 गैलन निकाला तो 10 गैलन पानी डाल दिया, तो ये सेम ही रहा। 10 गैलन निकला, 10 गैलन आ गया। फिर उसके बाद एक बार करने के बाद फिर हमने 10 गैलन निकाला और फिर हमने 10 गैलन डाल दिया, तो ये यानी कि अभी भी सेम ही रहा। यानी कि जो हमको रेशियो दे रखा है अल्कोहल और वाटर का, तो उसको हम प्लस कर दें तो ये एक ही इक्वल हो जाएगा। आई होप समझ आया होगा आपको। 49 + 32 तो ये आ रहा है हमारा 81। ये हमको दे रखा है कि ऐसे दो बार करने के बाद, यानी कि पहले ए था, ए में से हमने 10 गैलन निकाला, 10 गैलन पानी डाल दिया, फिर वो अल्कोहल और पानी का मिक्सचर बन गया। फिर हमने 10 गैलन मिक्सचर में से निकाला और उतना ही 10 गैलन पानी वापस डाल दिया। तो ये दोनों ऑपरेशन करने के बाद हमारे पास रेशियो इतना आ रहा था 49 + 32। तो ये जो है इनिशियल क्वांटिटी के इक्वल होगा, क्योंकि इससे दो ऑपरेशन में हमने जितना पानी निकाला था उतना वापस डाल भी दिया था, तो इसलिए इनका सम इस हमारी इनिशियल क्वांटिटी की इक्वल होगा। तो अब देखो, अब हमको निकालना क्या है, फाइंड हाउ मच क्वांटिटी डज द कंटेनर होल्ड, यानी कि कंटेनर कितना क्वांटिटी होल्ड कर रहा है वो हमको निकालना है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है वो, क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल आफ्टर nth ऑपरेशन। ये हमको रेशियो दे रखा है कि दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अल्कोहल और वाटर का रेशियो हमारा 49:32 है। तो उसमें अल्कोहल कितनी है 49, तो हमारा ऊपर आ गया 49। फिर पूछ रहा है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल हमारी कितनी है, दैट इज़ 81। अब फॉर्मूले में ए और बी ये दोनों हमारी दोनों क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। तो हमको एक क्वांटिटी पता है, एक क्वांटिटी पता ही नहीं है। हमको तो पता है दूसरी क्वांटिटी कितनी है कि हम 10 गैलन्स निकाल रहे हैं, लेकिन पहली वाली तो हमको पता ही नहीं है, तो उसको हम ऐसे ही रहने देंगे। और ये 10 गैलन्स निकाल रहे हैं, और कितनी बार हमने ऑपरेशन परफॉर्म करा है, 2 बार, तो ये 2 और ये अपॉन ए। यहाँ से हमारे पास, या आप इसका स्क्वायर रूट इधर लगाओगे तो ये 7/9 आ जाएगा, ये a - 10/a हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 45 गैलन्स। ये आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। और यही हमारा आंसर है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल। ये यहाँ पे ये a की इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ये आपका, इसको हम किसी दूसरे अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, क्योंकि ए यहाँ दो जगह आ रहा है ना, इसलिए आपको थोड़ी कन्फ्यूजन ना हो जाए, तो इसको हम एक्स से डिनोट कर देते हैं। तो ये आपका एक्स होगा। तो अब ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक्स, अब ठीक है, अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये इस टाइप का एक क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, जिसको हम इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट इसके अंदर पुट करेंगे। ब्रूट फोर्स मेथड भी है, जिसमें आप ऐसे मान सकते हो, वही वाला जो हमने ट्रिक पढ़ी अभी। नहीं, ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं है इसमें, तो डायरेक्ट हम लैंग्वेज पढ़ के कर सकते हैं कि सपोज़ कर लो पहले एक्स थी, ये हमारी अल्कोहल है, ये हमारा वाइन है। सपोज़ कर लो पहले अल्कोहल x लीटर थी, वाटर 0 लीटर था, उसके अंदर खाली वाटर था ही नहीं, प्योर वो अल्कोहल थी। अब इसमें हमने फिर 10 लीटर्स निकाल लिया, तो ये x - 10 हो गया, और इतना ही पानी डाल दिया, ये 10 लीटर पानी हो गया। फिर इस मिक्सचर में से हमने 10 गैलन्स फिर निकाल लिया, अब ये मिक्सचर बन गया। तो अब निकालने के लिए 10 गैलन्स निकाला ना हमने, तो उसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है इसके अंदर, कि अब ये जो मिक्सचर है इसके अंदर अल्कोहल और वाइन का जितना रेशियो है, इसमें से हम कुछ पार्ट निकाल लेंगे, तो निकाले हुए पार्ट में भी अल्कोहल और वाइन का रेशियो यही रहेगा, रेशियो चेंज नहीं होगा। चाहे हम कितना भी निकाल रहे हो, कम निकाल रहे हो, ज़्यादा निकाल रहे हो, उसके अंदर भी वही रेशियो होगा जितना कि ओरिजिनल वाले के अंदर है, ठीक है। एक चीज़ ये और ध्यान रखनी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखो थोड़ा फिर अलग टाइप का है आपका, यहाँ पे लाइन खींचो, ये फिर आपका अलग टाइप का है। अब मैंने बताया था कि ये जो हम यहाँ पे लेते हैं दोनों क्वांटिटीज़ कुछ भी हो सकती हैं किसी भी टर्म में, मनी की टर्म में हो सकती हैं, लीटर की टर्म में, चाहे आपके प्रॉफिट लॉस इन टर्म में हो सकती है। तो अब ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अ शॉपकीपर हैज़ इतने kg ऑफ सॉल्ट, ही सेल्स पार्ट ऑफ द फैमिली, ही सेल्स पार्ट ऑफ द टोटल क्वांटिटी, ये इतना और बी इतना, और गेन एवरेज भी दिया हुआ है उनको 10% का गेन हुआ है। तो ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे दोनों चीज़ें। पहले का अब चाहे परसेंटेज दिया है तो हम डायरेक्ट परसेंट लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे कम वाली और यहाँ पे ज़्यादा वाली, तो ये दिया आपको 7%, ये दिया आपको 17%, इनका एवरेज दिया आपको कितना 10%। सब्ट्रैक्ट करो, ये आ जाएगा आपके पास 3 और ये आ जाएगा आपके पास 7, यानी कि 17:3 का रेशियो आ गया, जिसमें क्वांटिटीज़ आपकी मिक्स हो रही हैं दोनों 17:3 की रेशियो में, जिससे कि आपको गेन होगा, तब जाके गेन होगा आपको 10%। अब हमसे पूछा क्या है कि हाउ मच इज़ सोल्ड एट 7% प्रॉफिट, 7% के प्रॉफिट पे कितना सोल्ड हुआ, हमको ये फाइंड आउट करना है। तो हम देखें कि ये जो 7:3 है, तो यहाँ से हम देखें तो ए क्वांटिटी के कितने पार्ट्स हैं 7x, बी के क्वांटिटी के कितने पार्ट हैं 3x, और इन दोनों को मिला के वो बोल रहा है कि एक 100 kg की सॉल्ट है, यानी कि 7x + 3x मिल के 100 kg बन रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये हमारे पास 10x बराबर 100 आ गया और x बराबर आ गया हमारे पास 10। तो अब यहाँ से हम देखें तो 7% वाले की कितनी हो जाएगी, x में मल्टीप्लाई कर दो तो 70 kg, और कॉस्टलियर वाले की कितनी हो जाएगी, उसको हमने b माना था तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि उसके 3 पार्ट्स हैं। जब 10% हमको प्रॉफिट हो रहा है तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 kg। आई होप आपको इसमें बाहर डॉगीज़ की आवाज़ नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये रात को वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो वो भी अपना काम कर रहे हैं प्रोटेक्शन का। तो ये आपके पास आंसर आ गया दोनों की क्वांटिटीज़। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये भी डिफरेंट टाइप। तो इसके जो अब इसके अंदर और कुछ ज़्यादा वैरायटी नहीं है, यही वैरायटीज़ हैं 2-3 वैरायटी जो मैंने बताई, और ना ही कोई इसके अंदर फॉर्मूला है, यही एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। तो आप उसकी प्रैक्टिस करें, कंसेप्ट यहाँ बिल्ड हुआ है, और खुद प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ जाके स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और आपका एलिगेशन और मिक्सचर डाउन एंड डस्टेड हो जाएगा एकदम ख़त्म, जिससे आप सॉल्व कर लोगे। तो ये इस वीडियो में यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आऊँगा और इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे आगे। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, और कुछ मुझे कुछ बताना हो, सजेशन देना हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट्स में पूछें। तो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।